बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साची, आप सभी सुंदर साची के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साची, सबसे पहले हम ये शोभा देखते हैं कि जब बात होती है कि हम रंग महल में हैं और इन दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में हैं, तो दाएं बाएं चबूतरे और दूसरी भूमि में झरोखे, और इन पर जो एक छत आती है वही छत तीजी भूमि की परछाल हुई। पर मैं दूसरा नक्शा शेयर करती हूँ। तो तीसरी भूमि की जो परछाल है वो तीसरी भूमि से 3 हाथ ऊंचाई पे है, 3 सीढ़ी ऊंचाई पे। तो उस हिसाब से तो यहां से छत अपनी 203 हाथ होनी चाहिए, लेकिन वर्णन आता है 204 हाथ। इसी तरह से जो रंगमहल को घेर के धाम रोस आती है, ये नक्शा निकालना चाह रही थी। हम यहाँ खड़े हैं तो छत 204 हाथ ऊंची है। तीजी भूमि की परछाल तीसरी भूमिका से 3 हाथ ऊंचाई पे है। तो उस हिसाब से तो अपनी 203 हाथ होने चाहिए ना, तो 204 हाथ होती हैं। इसी प्रकार से जब हम यहाँ धाम रोस पे खड़े हैं तो ये वर्णन आता है कि दूसरी भूमि के मंदिर 101 हाथ की ऊंचाई पे है। तो वो एक हाथ का हिसाब क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं कि एक हाथ कैसे बढ़ा। ये देखिए सुंदर साची, प्रियंका की सुंदर सेवा। सबसे पहले जब रंगमहल का भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, तो ये रंगमहल का भूमभर ऊंचा चबूतरा। भूमभर की सीढ़ियां चढ़ के हम चबूतरे पर आ गए। तो घेर की एक परिक्रमा रोस है, तो ये होगी धाम रोस। श्री रंगमहल को घेर की परिक्रमा रोस आती है ना, यहाँ पर देखिए ये घेर की धाम रोस आ रही है। तो उस धाम रोस का वर्णन ये वाला। और ये बाहरी हार मंदिर जो घेर कर 5,999 आए हैं। ठीक मुख्य जो दरवाजा है अपना 2 मंदिर का लंबा है, तो 5,999 मंदिर। अब घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, भीतर हवेलियों के फिरावे, धाम दरवाजे की सन्मुख 28 स्तंभ का चौक, ठीक मध्य नव चौक, इनके ऊपर एक छत आ गई। वो छत ये हुई, नीले रंग में जो दिखा रखी है, एक छत आ गई। वर्णन आता है ना, 44 का थंब, 44 की मेहराब, और 12 हाथ में कांगरी, पेशानी, कांगरी, तुंडवा, तख्ता, छज्जा, ऐसे करके 100 हाथ का हिसाब पूरा होता है। तो 100 हाथ की ऊंचाई पर ये छत आ गई। ये जो नीली छत है ये 100 हाथ की ऊंचाई पे है। तो यहां से हम इस नीली छत को देखेंगे तो ये 100 हाथ की ऊंचाई पर है। अब आगे देखते हैं। अब घेर के 33 हाथ का छज्जा भी बढ़ गया। जब अपनी छत आई एक, तब घेर के 33 हाथ का छज्जा में निकल गया। छज्जा कैसे, इधर से देखते हैं। ये देखिए, ये जब छत पड़ी तो ये घेर के 33 हाथ की, जिसको हम यहाँ पे बोलचाल की भाषा में अपने घरों में जब ऐसे निकालते हैं तो अपन बालकनी कहते हैं, है ना। तो ये छज्जा निकल गया घेर कर। अब ये छज्जा तो वही 100 हाथ की ऊंचाई पर है। यहां से ये छज्जा 100 हाथ की ऊंचाई पर है। तो वो छज्जा जो है यहाँ पे नीले रंग में दिखा रखा है। एक छत यानी ये जो छज्जा है वो नीले रंग में। अब इसके बाद अपने जब मंदिर वापिस शुरू होने हैं, दूसरी भूमि मंदिर पे मंदिर आएंगे, 28 स्तंभ की चौक पे 28 स्तंभ का चौक, हवेलियों पे हवेली। तो वो जो शोभा है, एक सीढ़ी ऊपर, ये देखिए एक सीढ़ी ऊपर चबूतरा उठा। जो अपनी एक छत आई उसमें 33 हाथ की, तो अपनी छज्जा छूट गया।
अब जिस जगह रंग महल की शोभानी है, अपने मंदिर अपनी हवेलियां, वहां पर एक सीढ़ी जगह ऊंची उठा ली। ये देखिए, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। अब यहाँ पे अपन देखिए, ये तो हो गया अपना छज्जा नीले रंग में। और ये देखो, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा पीले रंग का। और इस चबूतरे पर दूसरी भूमि के मंदिर, यानी दूसरी भूमि की पूरी शोभा। अब हम छज्जे पे हैं और दूसरी भूमि के मंदिर में जाना है, तो अपने को एक स्टेप चढ़ के जाना है। ये देखो, ये नील रंग के छज्जे पे है और अपने को मंदिर में जाना है, तो एक सीढ़ी चढ़कर जाना है। तो इस तरह से धाम रोड से अब मंदिर 101 हाथ की ऊंचाई पे हो गए और झरोखे हो गए अपने 104 हाथ की ऊंचाई पर। अब ऊपरा ऊपर छज्जा अपने स्थान पे आ रहा है। अब ये जो जगह एक सीढ़ी ऊंची यहाँ पर उठ गई, तो ऊपरा ऊपर ये प्रत्येक भूमि में अपने आप ही शोभा छज्जे से एक सीढ़ी ऊपर आएगी। तो इस तरह से ये एक हाथ की जो बढ़ोतरी होती है उसका हिस्सा। क्लियर हुआ सुंदर सा जी? सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है? हाँ जी, वीणा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर दो। हाँ जी, मीना बहन। दीदी एक बार बता दो खाली बस। हाँ जी, राज दीदी। नाम जी, इसका मतलब ये 10 भूम तक एक एक ऊपर चढ़ता जाएगा हाँ, या जहाँ पे सिर्फ एक ही एक बार सीढ़ी, चढ़ेगा? एक सीढ़ी ऊंची हो गई, तो प्रत्येक भूमि में अपने आप, अब मंदिर यहाँ पे 100 हाथ का आना है, तो अब मंदिर की छत अपने आप ही एक जगह हो गई। मतलब सिर्फ अपने एक को भूम पे इसी सब भूमि जैसे में ही तो। हो गई, हाँ जी। एक बार जैसे ये एक हाँ। मतलब चढ़ गई इन, सीढ़ी ऊपर, तो क्या हाँ, हर भूम में एक सीढ़ी और ज्यादा बढ़ेगा या सिर्फ एक नहीं ही बार नहीं, चढ़ेगा? यही बढ़ता जाएगा और नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा कि जैसे अब ये एक सीढ़ी ऊंचाई पे ये मंदिर शुरू है, तो हाँ इनकी जी। जो छत पड़ेगी, वो छत अपने आप ही एक सीढ़ी ऊंची हो गई, 100 हाथ की ऊंचाई पे, और छज्जे की जगह छज्जा आता जाएगा 100 हम्म। हाथ की ऊंचाई पे। तो ठीक प्रत्येक है। भूमि में जब हम छज्जे पे है, मंदिर में जाना है, 8वीं भूमि तक, 9वीं भूमि का शोभा अलग हो जाएगी, तो 8वीं भूमि तक छज्जे से अपने को मंदिर में जाना है, तो एक सीढ़ी चढ़ के जाना मतलब जो छज्जा वो नीचे ही रहेगा, ये सीढ़ी, है, एक सीढ़ी। हाँ, और अंदर के मंदिरों की जो रोस है वो एक ऊपर हो जाएगी, एक एक ऊपर सीढ़ी। हो जाएगी। मतलब मंदिर में जाना है तो एक ऊपर, परिक्रमा रोज एक सीढ़ी नीचे, है ना? फूलवनी के मंदिरों की सुंदर सा जी, एक बार चल के कोशिश करते हैं। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के आप धाम रोज पे आ जाओ। अब इन धाम रोज के मंदिरों में जाना है, तो आपको कोई सीढ़ी नहीं चढ़नी, आप दरवाजा खुलेगा, एक सीढ़ी ऊंची चौखट पार करके इन प्रथम भूमिका के मंदिर में आ जाओगे। अब इन मंदिरों की आप शोभा देख रहे हो, 44 + 44, 12 हाथ में चित्रकारी, 12 हाथ की मतलब पूरी 100 हाथ की जोगबाई है। 100 हाथ के ऊपर पूरी रंगमहल की संपूर्ण शोभा के ऊपर जो रिकॉर्डिंग इन दो, प्रोग्रेस। ये कहाँ से आवाज आ रही है? किसकी आवाज आई है? खुले हुए हैं ना सब, बंद कर दे। एक बार बंद करते हैं सबको, बंद करती हूँ। मैं बंद कर देती हाँ हूँ, जी। बंद कर दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। तो मंदिर की 100 हाथ की पूरी शोभा आई है, 44 का थंब, 44 की मेहरा, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। तो ऐसे जो प्रथम भूमिका की अपनी शोभा हुई, उस संपूर्ण शोभा पे जो अपन कहते हैं 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा अपना रंग महल है, उन संपूर्ण चौपाई के ऊपर पूरी एक छत आ गई। ये वो छत हुई अपनी नीले रंग की, पूरा एक छत आ गई। जब ये छत आई, उसी वक्त अपना छज्जा भी निकल गया, यानी बालकनी भी निकल गई, आसान भाषा में कहे तो घेर कर 33 हाथ का छज्जा निकल गया। अब छज्जे से
छज्जा तो अपनी जगह पे है जो घेर के निकला है, जो अलग निकला है, लेकिन जो रंग महल की मूलतः जगह है 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी, वहां पर एक सीढ़ी ऊंची जगह उठी। ये देखो, ये पीले रंग में, मैं इसको जूम कर रही हूँ। ये है छज्जा और ये एक सीढ़ी ऊंची जगह। अब जो दूसरी भूमि में मंदिर पे मंदिर आने हैं, हवेली पे हवेली आनी है, मध्य नवचौक पे नवचौक आने हैं, वो स्थान एक सीढ़ी ऊपर उठ गया। तो अब जब हम दूसरी भूमि की इन छज्जे में है, मंदिरों में जाना है, तो अपने को एक सीढ़ी चढ़कर जाना है। भूम दर भूम, 8वीं भूम तक यही शोभा आएगी। आप छज्जे पे हो, मंदिर में जाना है, तो एक सीढ़ी चढ़ के जाना है। सुंदर सा जी, अपने घर की तरफ ही अपन ध्यान लगाएं कि अपना जो घर है उसकी जब पहली भूम में छत पड़ गई, ग्राउंड फ्लोर अपन जो कहते हैं, उस पर एक छत पड़ गई। अब हम उस छत पर आए, तो अपनी बालकनी की जगह जो छोटी है, जो जिस तरफ अपनी सड़क होती है बालकनी छोटी होती है। अब जो कमरे हैं, बालकनी का फर्श कुछ अलग होता है, लेकिन अपन कमरों का फर्श कुछ अलग अलहदा करते हैं, उसमें टाइल्स या कुछ, तो कुछ ऑटोमेटिक थोड़ा सा ऊंचा रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे, छज्जे से मंदिर यानी संपूर्ण भवन की शोभा एक सीढ़ी ऊंची आएगी, इस तरह से। क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी, हो गया। सुंदर सा जी, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी दीदी, हम्म, हो गया। मतलब ऐसे जैसे आपने बताया ना, अपने घर की छत से, तब जल्दी समझ में आ गया। हम्म। छत से। दीदी कुछ पूछ रही है, बोल दो। दीदी ये एक सीढ़ी ऊंची तो है, फिर जो चौखट है वो और ऊंची होगी या बीच में ही चली जाएगी? देखो, अपन यहाँ से जब एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर चौखट हुई तो फिर तो 2 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, चौखट का यहाँ नहीं आएगा, मतलब चौखट बीच में ही आ जाएगी? बीच में ही आ गई। ठीक। क्योंकि जब अपने को यहाँ से एक स्टेप चढ़ना है और स्टेप चढ़ते ही मंदिर पार कर रहे हैं, तो चौखट बीच में ही आ गई। ठीक। हाँ जी वीना दीदी। दीदी, इसका मतलब जो धाम रॉस है पहली वो में, उससे मंदिर सीधे ही चले जाएंगे हम? हाँ, वहां तो सीधा एक चौखट उल्लंघनी और मंदिर में। ठीक है। हाँ जी मीना बहन। धाम रोस में से मंदिर में जाना है तो सीधे चले जाते हैं। सीधे दूसरी भोग में जाए तो एक एक पगथिया सीढ़ी ऊपर चढ़ चढ़ के के, जाना पड़ेगा। फिर एक बराबर। सीढ़ी चढ़ के। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ले रही हूं मैं, फिर उसके बाद आगे शोभा बढ़ाएंगे। सुंदर सा जी, अपन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है। सामने धाम दरवाजा है। धाम दरवाजे को पार करके आगे क्या करना है? अपने को जाना है सीढ़ी वाले मंदिर। या अभी एक सेकेंड रुको। सबसे पहले एक रास्ता तो कल बताया मैंने कि हम सीढ़ी से जाएंगे, और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं दूसरी पहुंच जाने के? विचार कीजिए सुंदर सा जी, हम किन किन रास्तों से जा सकते हैं? कई बार कर चुके हैं, वाणी से भी पढ़ चुके हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक रास्ता तो हमने यहाँ से मतलब यहाँ मंदिर धाम दरवाजा पार किया, और उसके बाद एक रॉस को पार करके, मतलब एक गली को पार करके हम 28 स्तंभ के चौक में आ गए। फिर दूसरा रास्ता इधर है कि अगर हमने धाम दरवाजे से इधर से ये मंदिरों के हार को छोड़ा, ये 28 स्तंभ के चौक से आगे चले गए। फिर एक मतलब गली को पार किया, उसके बाद 2 थंबों की हार गलियों को पार किया। इधर से हमने ये 5 मंदिर 6 मंदिर छोड़ दिए, और ये कोने का मंदिर छोड़कर शाम सीढ़ियों का मंदिर और श्वेत मंदिर से हम सीधा ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, एक रास्ता हुआ। और रास्ता, एक तो रास्ता ये है कि हमने धाम दरवाजा पार किया, जैसा अभी दीदी ने बताया, ये गली पार की, 28 स्तंभ का चौक पार किया, फिर गली, फिर ये दहलान पार करके हम दाएं हाथ को आए, और ये सीढ़ी वाले मंदिर से। ये तो बादशाही रास्ता है, जब अपने को मिलावे के साथ जाना है हम पहुंच गए। जी और दीदी। रास्ता भी तो होगा ना?
जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जैसे जी। कि हमने धाम दरवाजा पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए हम दक्षिण उत्तर की तरफ मुड़ेंगे सीढ़ियों वाले मंदिर में। सीढ़ियों वाले मंदिर से हम बाहर निकलेंगे उत्तर की तरफ। हम्म। उत्तर की तरफ से फिर हम पूरब की तरफ मुड़ करके आएंगे। फिर एक गली में आएंगे तो हमारा ये चौरस हवेली के जो पहले दरवाजे से आकर के भी हम बाहर छज्जे पे दूसरी भूमि में यहाँ पर आ सकते आ आ सकते हैं, हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुंदर सा जी। और दूसरा रास्ता है ना, हम्म। ये तो बता दिया, दूसरा बताओ कृष्णा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी हम पहली भूमि से सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके फिर हम ये पूरब की तरफ आएंगे। पूरब की तरफ आके फिर हम बाहर वाली गली से 28 स्तंभ के चौक में आएंगे। 28 स्तंभ के चौक से हम सीधे फिर इसमें आके नहीं, हाँ, धाम दरवाजे के ऊपर आके और सीधे हम ऊपर निकल जाएंगे। 2 मंदिर के उसमें, हम्म। 2 भूमि के उसमें चल पहुंच जाएंगे हम। ये रास्ता तो और हो गया, और कौन से रास्ते हो सकते अब हैं? दोबारा रीजन करो, दूसरा रास्ता बताओ। दूसरा, दूसरा रास्ता, ये तो सबने बता ये दिया। रास्ता तो हो गया। देखो, ये रास्ता अपना हो गया कि हम हाँ हाँ। इस मुख्य जो रुको दीदी, अपनी ये आकाश भी आए हैं, मैं इनको खोलती हूँ। हम्म। तो अब ये दीदी हम जो ना इसमें ये गली है ना, सीढ़ियों हम्म। वाले मंदिर से बाहर गली में निकलेंगे, बीच वाली गली में। बीच वाली गली से फिर हम बाहर निकल के इस वाली गली से और फिर 28 स्तंभ के चौक में आ गए, सीधे हम ऊपर पहुंच जाएंगे इसमें। हाँ, ये रास्ता तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा हाँ रास्ता। हाँ। इसके आकाश बताओ। प्रणाम जी आकाश। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक रास्ता ये भी है कि जैसे धाम दरवाजे से साथ लगते मंदिर है, क्योंकि शोभा ये है ना कि हर मंदिर के अंदर ऊपर गई है, तो हम यहीं से मंदिर में अंदर जा करके हाँ जी। मंदिर के अंदर सीधे ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। फिर वहां से बहुत। हम दूसरी हाँ जी, एक दूसरा रास्ता ये हुआ जो अभी बताया कि सुंदर साथ जी, अपन जब वाणी पढ़ते हैं तो पहले सागर ग्रंथ के पहले ही प्रकरण में आ गया कि हर मंदिर में, हर दहलान में, हर दीवार में आप जहां जाओगे आपको सीढ़ी मिल गई। उन सीढ़ियों से आप, अब जैसे हम यहाँ पे धाम दरवाजे के मंदिर में है, जैसा भी बताया, इन दाएं बाएं मंदिरों में है, वहां से अपने को सीढ़ी मिल जाएगी, वहां से भी हम सीधा दूसरी भूम आ जाएंगे, दूसरी तीसरी चौथी जहां भी जाना है ना। राजधानी दीदी का काफी देर से हैंड रेज है। राजधानी दीदी। हाँ जी, एक सेकंड, खुला हुआ है राज दीदी। प्रणाम जी, मैंने भी वही बताना था कि जैसे ये हीरे के थंब हैं धाम हाँ दरवाजे के जी। हाँ। यहाँ से भी सीढ़ियां थंबों के अंदर से गोलाई में ऊपर जा रही हैं, वहां से हम सीधा ऊपर जा सकते हैं। जा सकते हैं, हाँ जी। और एक चाहे रास्ता हम सुंदर पहली गली में से निकले, 28 स्तंभ के चौक से पहले जो गली है, इसी गली में उत्तर दिशा में घूम के, हम्म। तो 28 स्तंभ के चौक के फिर पश्चिम की तरफ मुख करके पहली गली में से भी बाहर जाकर तो हम कोने वाले मंदिर से उत्तर की तरफ जाएंगे, फिर उत्तर की तरफ मुख करके वहां से भी अंदर जा सकते हैं। हम्म। हर तरफ से सीढ़ियां हैं, हाँ, मतलब दूसरा जाने रास्ता का ये रास्ता हो नहीं गया है, कि हर जगह अपनी ऊपर सीढ़ी, जाना हम है। कहीं से भी ऊपर जा सकते हैं। हाँ जी। और एक ये भी बता दिया आपने कि ये जो थंब आए हैं, इन थंबों में भी अपने को सीढ़ी मिल रही है। सीढ़ियां मिलती हैं। हाँ, अनिल भैया। सॉरी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। और एक रास्ता ये भी है कि जो हमारे गुर्ज आए हैं हाँ जी। बाहर वाले मैं गुर्ज, जस्ट बताने लगी थी, फिर पहले आपको ओपन कर दिया। क्या आप जल्दी, सुंदर साथ को पता है, बता देते हो तो गुर्ज में हमें हर गुर्ज में ऊपर जाने की सीढ़ी मिल सीढ़ियां जाएगी। मिल जाएंगी पहले और आपने इसका बताया प्रमाण था है अपने कि पास। एक गुर्ज में से निकले तो 10वीं आकाश तक निकल जाए। जा सकते हैं, हाँ जी। और इसका प्रमाण है अपने पास, लालदास महाराज की बड़ी वृत्ति में वर्णन आया है कि इन गुर्जों में सीढ़ियां हैं, और यहाँ पे बादशाही सीढ़ियां मिलेंगी जैसे यहाँ पर है। हाँ जी। यही
यही बोल रहे थे, मेरे बगल में बैठे कहने लगी गुड्डू के अंदर से गोल गोल सीढ़ियां गई हैं मंदिर के अच्छा। साथ। हाँ जी, जी जी। बेटू की आवाज आ नाम रही है, उसको भी प्रणाम जी। नाम क्या है? नाम बोलने का प्रणाम जी बेटा। आई लव यू जया। प्रणाम जी। आई लव यू। हाँ जी, ये शशि जी। हाँ शशि बोलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट करो पहले। शशि बोलो पहले। हाँ, गुड़च वाला ये क्या है? येलो येलो जो है ना वो क्या है? येलो जो है ना, ये येलो वाला, येलो जो चौकोर, हाँ ये येलो वाला ये गुड़च। गुड़च बोले ना भैया, तो गुड़च क्या होता है? गुर्ज ये आते हैं ना, ये वाले। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, फिर बाद में अलग से बताऊंगी। एक बार मैं वैसे दिखा रही हूँ यहाँ से। ये देखो, ये घेर कर आ रही है ना, ये शोभा हाँ। एक पिलर की तरह जा रही है, एक शोभा, एक सपोर्टिंग शोभा, है ना। तो इसको गुर्ज कहते हैं। ये देखो, घेर कर ऐसे 201 पहल आए हैं और 201 ही गुर्ज आए हैं। है ना, मैं आपको इसका वीडियो शेयर कर दूंगी। हाँ। हाँ जी सुंदर सा जी, तो इस तरह से अपने पास कई रास्ते हैं दूसरी भूमि जाने के लिए। एक रास्ता जो हमने कल किया वो भी सब सुंदर साथ ने बताया, वो अच्छे से क्लियर है अपने को। इन थंबों से भी हम जा सकते हैं, इन गुर्जों से भी हम जा सकते हैं, और मंदिरों से भी हम जा सकते हैं। अब अपने को चलना है फुलवनी। चले फुलवनी, तो हाँ साथ जी। साथ चलते हैं फुलवनी। ये देखिए, अब फुलवनी जाना है तो अपने को दूसरी भूमि में खुद को देखना है। इन दूसरी भूमि के इन झरोखे में खुद को देखें। दूसरी भूमि के जो बाएं हाथ का अपना जो झरोखा आया, 2 मंदिर का चौड़ा 4 मंदिर का लंबा, इन झरोखे में देखे। झरोखे की सुंदर शोभा हमने देखी कल। हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंब। पश्चिम तरफ 4 मंदिर लग रहे हैं, उनमें भी यही शोभा, 2 2 रंगों में झिलमिलाता बुर्ज। अब यहां से हम इन झरोखे से इन छज्जे पे आएंगे तो कितनी सीढ़ियां उतरेंगे सुंदर साथ जी? कल हमने ये भी किया था। हम इन झरोखे पे हैं, एक चल के देखना है ना अपने को। अब झरोखे पे और छज्जे पे जाना है, क्योंकि अपने को जाना है पूरा घूम के विजय दीदी बनी के मंदिरों की तरफ। 3 सीढ़ी जाएंगे नीचे। वैसे 3 सीढ़ी सही है, अपना आंसर गलत नहीं है, लेकिन अपन बारीकी से भी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से। ये देखो, अभी अपन ने देखा ना, ये जो चरोखा है हाँ ये जी। मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा है, और छज्जा मंदिरों से 1 सीढ़ी नीचे है। तो अपने को कितनी सीढ़ी उतरनी है? एक 4 सीढ़ी। 4 4 सीढ़ी। सीढ़ी जरूर है। 4 4 सीढ़ी सीढ़ी उतरनी है ना। हम्म 3 भी गलत नहीं है, लेकिन 4 अगर मैं अपन बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो इसलिए 4 सीढ़ी। तो हम 4 सीढ़ी उतर के किरण दीदी हाँ आपकी कर दी, अनम्यूट कर लिया। 4 सीढ़ी उतर के हम छज्जे पे आ गए। अब छज्जे पे खुद को रमन करता हुआ महसूस करें, तो आपके दाएं हाथ को क्या है, उस जगह खड़ा करें अपने आप को सुंदर सा जी, कि हम छज्जे पे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। तो अपने दाएं हाथ को क्या शोभा है? हाँ जी जयश्री बहन। मंदिरों आवाज की आ रही है? शोभा मेरे है। को नहीं आ रही। इनकी कम आती है, मंदिरों की शोभा। उतार के करो। हाँ जी, मंदिरों की शोभा। दाएं मंदिरों की हाथ की ओर शोभा। अपन देख रहे हैं तो अपने को देखो मंदिर दिखाई दे रहे हैं। 2 जाली और एक द्वार। हाँ एक जी, जरूर 2 जाली एक द्वार। झरोखा, सारी सारी शोभा बता दी। यहाँ झरोखा कितनी सीढ़ी ऊंचा है? यहाँ 4 सीढ़ी ऊंचा। 3 3 सीढ़ी। सीढ़ी। हाँ, 3 सीढ़ी। छज्जे से सही कह रहे हो आप, 4 सीढ़ी ऊंचा। छज्जे पे है ना अपन, तो छज्जे से और 4 सीढ़ी सज्जा। ऊंचा, यहाँ पर झरोखा, बिल्कुल सही है ना। बहुत सुंदर। तो हम इस तरह से यहाँ से जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को चांदनी चौक की हद पार करनी है। तो चांदनी चौक की हद में तो ऊपरा ऊपर अपने को खुला आसमान नजर आ रहा है। चांदनी चौक की हद में तो अब जैसे ही चांदनी चौक की हद पार हुई, चांदनी चौक की हद तक तो अपने को ये कठेड़ा नजर आ रहा है।
चांदनी चौक की हद जब पार होती है तो यहाँ से वनों का चंद्रमा आके मिल जाता है। तो दौड़ते हुए वनों की चंद्रमा पे चले जाओ, चांदनी पे। तो पूर्व दिशा में अपने को 7 वन नजर आ रहे हैं, कोने पे अपने को ये चौबच्चा नजर आया। अब हम आ गए दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में भी अपन दक्षिण तरफ नजर करते हैं तो क्या शोभा है? दक्षिण दिशा से जब होते हुए अपन जा रहे हैं तो क्या शोभा देखेंगे? रंगमहल की दक्षिण दिशा में क्या शोभा आई है सुंदरता जी? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बट पीपल की चौकी बट आई है। पीपल की चौकी है ना? हाँ जी, बट पीपल की चौकी आई है और ये रंग महल से हमारी मिली हुई है बिल्कुल। ऊपर ऊपर देखेंगे तो हाँ जी, हाँ रंगमहल से मिली हाँ हुई जी, है। हाँ और जी, वाड़ी के हिसाब से एक शोभा ये भी है कि जहां पे अभी जैसे अपन छज्जे पे हैं और हाँ अपन जी, से 104 हाथ 4 हाथ की ऊंचाई पर झरोखा है, तो ये जो वनों की चांदनी मिली हुई है, यहाँ पर भी जो झरोखा झूला झूलते हैं वो ठीक झरोखे की ऊंचाई पे, यानी जमीन से 4 हाथ की ऊंचाई पे, तीन सही पे। है ना? हाँ जी दीदी, हाँ तो जी, हाँ इस जी। तरह से दक्षिण तरफ की शोभा देखते हुए पश्चिम तरफ की भी हमने नृत्य कोने की चौबच्चे को देखा। अब पश्चिम तरफ क्या आ रही है शोभा? हाँ जी, स्नेहलता दीदी। प्रणाम जी। पश्चिम की तरफ फूलबाग और नूरबाग की आएगी। पश्चिम तरफ फूलबाग। हाँ जी। एक सुंदर शोभा याद आ रही है कि जब अपन दूसरी मोम के छज्जे पे है, फूलबाग की वो शोभा क्या करेगी? मिलान कर रही है? वहां से हम फूलबाग की दूसरी भूमि में जा सकते हैं सुंदर साथ जी, ये सही है? एक मिनट, कुसुम दीदी खोलो। हाँ जी, हम वहां से जा सकते हैं क्योंकि उसकी जो है वो छज्जे से मिली हुई होगी। छज्जे से जो हम मंदिर से निकलेंगे तो एक सीढ़ी नीचे उतर नीचे के और हम वहां से मिली हुई तो हम दूसरी भूमि में जा सकते हैं। जा सकते हैं, है ना? सुंदर साथ जी, अभी ये मोटा मोटा वर्णन, अभी एक एक शोभा को अपन अच्छे से करेंगे। अब हमने वायु कोने को पार किया और रंग महल की उत्तर दिशा में आ गए। रंग महल की उत्तर दिशा में हम आ गए। अब अपने दाएं हाथ को रंग महल के मंदिर चल ही रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं अपने दाएं हाथ को, तो रंग महल के मंदिर है ही। बाईं हाथ को अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? एक भूम नीचे। हम तो दूसरी भूम में है ना, एक भूम नीचे क्या शोभा नजर आ रही है? वीना दीदी। लाल चबूतरा आ रहा है ना हाँ उत्तर की जी दीदी, हाँ जी। एक भूम नीचे अपने को लाल चबूतरा नजर आएगा। ये देखिए, मैं वही नक्शा करती हूँ सामने। ये देखिए सुंदर सा जी, लाल चबूतरा 40 सांसों में शोभायमान। हाँ, सांस में जुदे सिंहासन कुर्सियां, ये देखो अलग अलग सिंहासन कुर्सियां यहाँ भी दिखा रखी है। और आगे बड़ो वन के वृक्ष। अब जब हमने लाल चबूतरे की हद पार कर ली, अब सुंदर साथ जी अपन चलते हैं फुलवनी की तरफ। जब हमने लाल चबूतरे की हद पार कर ली, नक्शा निकाल रही हूँ, ये देखिए, ये देखो लाल चबूतरे की हद। लाल चबूतरे की हद पार कर ली, उसके बाद जो 110 मंदिर धाम के हैं, ये बाहरी हार मंदिरों की हार है ना, 110 मंदिर जो धाम के हैं, इनके ही भीतरी तरफ फुलवनी की शोभा आई। ये देखो, उत्तर दिशा में हम नीचे की तरफ देखेंगे या अपने सामने देखेंगे तो शोभा आ गई उसकी ताड़वन की, और खड़ोकली की शोभा भी दिखाई देगी अपने को यहाँ से। लेकिन रंग महल की तरफ की जो 110 मंदिर हैं, खड़ोकली की तरफ तो बाद में जाएंगे, ये जो 110 मंदिर हैं, इनके भीतर जब हम आएंगे तो अपने को फुलवनी मिलेगी। मैं एक बार पूरा रास्ता वापस से रिवाइज करती हूँ। सुंदर साथ जी कोई रिवाइज करना चाहेंगे? ये नक्शा सामने रखते हैं,
चारों दिशाएं सामने आ रही हैं अच्छे से। किसको खोलूं दीदी? अनिल भैया, कुसुम दीदी। कुसुम दीदी को तो अच्छे से आता है हाँ सब। वही तभी मैंने कहा। अनिल भैया है, मतलब ये तीन हैं अपने, स्नेहलता दीदी है, इन्हीं हाँ, को खोल देती हूँ। हाँ शीतल दीदी को खोलती हूँ। शीतल दीदी को खोलते हैं। अभी आप रहने दो स्नेहलता दीदी, शीतल दीदी बोलती है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हम धामरों से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं तो हमें बट पीपल की चौकी दिखाई देती है। उसके बाद हम चलते चलते पश्चिम दिशा में हमें फूल बाग और नीचे नूर बाग मिलते हैं। उत्तर दिशा में हमें लाल चबूतरे के साथ ही हमें ताड़बन के वृक्ष और खड़ोकली 110 मंदिर के अंदर, हमें अंदर की तरफ जाएं तो हमें भुलवनी के मंदिर दिखाई देते हैं। हाँ जी दीदी, बहुत राम सही, जी। बहुत प्रणाम जी। हाँ जी स्नेह दीदी, आप ही बोल दो। हाँ जी, वही दक्षिण की तरफ बट पीपल की चौकी आएगी 500 बाय 1500 मंदिर की। उसके बाद नैऋत कोण में चह बच्चा, उसको पार करते हुए फूलबाग की शोभा। उसके बाद वाहिब्य कोण को पार करते हुए वहां चह बच्चे की शोभा। फिर उत्तर दिशा में 1200 मंदिर का लाल चबूतरा, और उसके बाद 110 मंदिर को के बीच में ही ये आएगी अपनी शोभा हाँ जी सुंदर खड़ोकली। साथ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी ने काफी मैसेज में भी जवाब दिया है। अब सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर आ गए, उन 110 मंदिरों के सन्मुख खड़े हैं। इन मंदिरों की दीवार की शोभा देख रहे हैं। दीवार की शोभा क्या आएगी? ये 110 मंदिर जो हैं, इनकी क्या शोभा है बाहरी दीवार की? अपन कर चुके हैं बाहरी दीवार की शोभा। सुंदर साथ जी, रंग महल की बाहरी दीवार की शोभा ही तो करनी है। हम यहाँ खड़े हैं, थोड़ा क्वेश्चन से अपने को लग रहा है मुश्किल। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये 110 मंदिर की हार है, इनकी बाहरी दीवार की शोभा। वहां से अंदर जाके घर नाले की तरह बीच में से जाके तो 110 मंदिर की बुलबुल के मंदिर में जा सकते हैं। वहां पे छत पड़ेगी। तो आप बोलो कल्पना दीदी। जयश्री बहन आप हेडफोन उतार के बोलना। प्रणाम जी दीदी। जैसे रंग महल की जैसे बाहरी दीवार सब तरफ आएगी है, वैसे ही इस साइड भी आएगी। हाँ जी, उसमें एक मोटा मोटा वर्णन, कितने जाली द्वार, कितने दरवाजे, ये जाली द्वार, 2 दरवाजे, और एक एक झरोखा। झरोखा झरोखा है ना। और कल्पना, अपन आज छज्जे पे हैं, अब इस मंदिर में जाना है तो अपने को सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। जी चढ़नी पड़ेगी। चढ़नी पड़ेगी, हाँ जी। एक सीढ़ी चढ़ के हम मंदिर में जाएंगे। हाँ जी, एक सीढ़ी चढ़कर मंदिर में जाएंगे। हाँ जी। सुंदर सर जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है? आगे बढ़े या मैं दोहरान कराऊं एक बार? मैं एक बार रिवाइज करते हुए आगे चलती हूँ। क्लियर है। आगे चले। हाँ दीदी आगे चलो। ये देखिए सुंदर साथ जी, छज्जे से एक सीढ़ी चढ़कर हम रंग महल के इन मंदिरों में आ गए। ये देखो कितनी प्यारी शोभा दे रखी है। 2 दरवाजे, झरोखा, 6 जाली द्वार, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3-3 में फिर 3-3। तो यहाँ से एक स्टेप चढ़ के, क्योंकि हम छज्जे पे हैं और मंदिरों में आना है, अभी देखा हमने एक सीढ़ी ऊंची शोभा है, तो हम एक सीढ़ी चढ़कर इन मंदिरों में आ गए। मंदिर की विशाल शोभा, 100 हाथ का लंबा चौड़ा, और ये श्रृंगार के मंदिर है, तो श्रृंगार की सब सामग्री अपने लिए तैयार है। मंदिर की संपूर्ण चौपाई, सुंदर शोभा देखते हुए आप आ गए आगे। तो यहाँ देखो, 2 थंबों की हार, 3 गलियां।
दो थंबों की यहाँ तीन गली। उन विशालता को महसूस करते हुए, सुंदरता को महसूस करते हुए हम मंदिरों की दूसरी हार में भी आ गए। ये भी श्रृंगार के मंदिर है। फिर थंबों की दो हारें। अब इस जगह आना था अपना, क्या शोभा आनी थी इस जगह वैसे, अगर ये भुलवनी नहीं होती और हम मंदिर रंगमहल की किसी भी दिशा से 6,000 मंदिरों की दो हारें पार करते, आगे त्रिपोलिया पार करते, तो आगे क्या शोभा होती? याद है सुंदर सा जी कुछ? नीरू दीदी। हवेलियों की शोभा आनी थी। हाँ जी, हवेलियों की हवेलियों शोभा आनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो, अपन नक्शा छोटा कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखो, जो चौरस हवेली का पहला फिरावा है, 1 2 3 4, और इधर से भी देखो 1 2 3 4। तो यहाँ चौरस हवेली का जो पहला फिरावा था, उनमें 4 हवेलियों की 4 हारें, यानी यहाँ पर 16 हवेलियां आनी चाहिए थी। उन 16 हवेलियों के स्थान पर भुलवनी आई है। ये देखो, इधर से देखो, चौड़ाई तरफ भी, इधर से अपन देखते हैं उत्तर से दक्षिण तरफ भी ये 4 हवेली नजर आ रही है। इधर हम देखते हैं तो ये 4 हवेली, इधर भी 4 हवेली। तो इट मीन यहाँ 4 हवेली की 4 हारें आनी थी, तो वो ना आके वहां पर भुलवनी आई। तो इन 16 हवेलियों के स्थान पे वहां पे 16 हवेलियां ना आके वहां पर भुलवनी आई है, यानी दर्पण के नूरी मंदिर यहाँ पर। और नक्शों से भी देखते हैं, ये सदगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से देखे हम। ये देखो, चौरस हवेली, चौरस, इधर गोल हवेली। ये देखिए, ये 4 चौरस हवेली, ये पहला फिरावा, ये दूसरे फिरावे की 4, यानी यहाँ पे 16 हवेलियां आनी थी। उन 16 हवेलियों के स्थान पे नूरमयी दर्पण के मंदिर आपस में जुड़े हुए। और ये मंदिर कितने आए हैं सुंदर सा जी? जी यहाँ पर ये 110 मंदिर के 110 आ रहे हैं, जिसमें बीच की जो 100 मंदिर है उसकी जगह पे चबूतरा आ गया। चबूतरा आ गया, है ना? 110 मंदिर की 110 सारे। इन एक मंदिर में सुंदर सा जी खुद को महसूस करें। एक बार दूसरा नक्शा निकालती। ये देखिए, इन एक मंदिर में खुद को देखते हैं। एक मिनट, एक पिक्चर हो रहा है, वो निकालते हैं। हाँ, ये वाली, ये देखिए, इन एक मंदिर में खुद को देखते हैं। तो चारों दिशाओं में एक दिशा की शोभा का वर्णन सुंदर सा जी। एक्टिव रहेंगे, हम खुद बोलेंगे सुंदर सा जी, शोभा दिल में आएगी। ये अभी शोभा का वर्णन नहीं हुआ, लेकिन इस मंदिर में खुद को महसूस करके एक दिशा का वर्णन कोशिश कीजिए सुंदर सा जी। हाँ जी, कल्पना। प्रणाम जी दीदी। हम जैसे ही इस मंदिरों में घुसते हैं तो चारों तरफ तो कांच के बने हुए दर्पण वाले मंदिर हैं, तो हमारा ही प्रतिबिंब चारों तरफ नजर आने लगता है। एक तरफ तो हमारा रहता ही है, 3 तरफ नजर और आने लगते हैं। तो अपने सखी के साथ कभी हम कुछ खेल खेलते हैं तो और भी दर्पण दिखाई, प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो हम उसमें भूल जाते हैं कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। हम्म, हंसी की लीला, है ना? जी बहुत हाँ, सुंदर। सीखी। हम्म। एक बात और पूछनी थी दीदी। हम्म। जैसे हम पहली भूमि के मंदिर पार करते एक सीढ़ी, फिर दूसरा करेंगे तो सीधा ही पार हो जाएंगे, उसमें तो कुछ चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा? हाँ नहीं, एक बार जब अपन सीढ़ी चढ़ गए उसके बाद तो सेम लेवल है ना? अब जैसे तीसरी भूमि में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अपन अलग वर्णन करेंगे, लेकिन एक मोटा रूप से देखें तो अपन एक सीढ़ी चढ़ के आ गए, चौथी, पांचवी, छठी, तो उसके बाद सीधा ही है। जी। है ना? हाँ जी, सुंदर सा जी, और वर्णन करना चाहेंगे? सुंदर सा जी, महसूस कीजिए इन प्यारे मंदिरों में खुद को।
एक शोभा का वर्णन अभी कल्पना ने बहुत अच्छे से किया। कृष्णा दीदी बोलो। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मंदिर के अंदर जब हम खड़े हैं तो हमें चारों तरफ 4 द्वार नजर आएंगे और ऊपर छत भी शीशे की नजर आएगी। और जैसे एक द्वार से हम दूसरे द्वार में जाएंगे तो हमें मतलब चारों तरफ ही शीशे के चारों द्वार दिखाई देंगे और हमारे प्रतिबिंब झलकते हुए दिखाई देंगे। एक दूसरे को हम पकड़ने जाएंगे तो हम उसमें उलझ कर रह जाएंगे क्योंकि हमारी प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहे हैं। वो खूब सारे दिखाई देने लगते हैं। हाँ जी, खूब तो सारे, और हाँ सब जी, चेतन है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ के सब शीशे में तो अपन पकड़ पाएंगे कि ये नकली है, वहां नहीं पता चलेगा, तो सभी हाँ जी, चेतन हाँ है, जी, नूरी असल और नकल ये में कोई सबका पता ही नहीं चेहरा ही चलेगा। एक जैसा है, हमें पता ही नहीं लगेगा दूसरे को पकड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी प्रणाम दीदी। जी। हाँ जी, जय श्री वेद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी राजी के साथ लक्ष्मण हम मंदिर में जाते हैं तो राजी महाराज मुझे खुलवाने के लिए दूसरे दरवाजे। हेडफोन उतार के बोलो, कुछ आवाज नहीं आती। जब मैं मंदिरों में जाती हूँ राजी महाराज के साथ तो राजी महाराज एक दरवाजे से मुझे छोड़ के दूसरे दरवाजे में निकल जाते और मैं उसको ढूंढने के लिए जाती हूँ। तो जब जब आगे आगे मंदिर में जाती तो राजी दूसरे मंदिर में चले जाते और मैं कांच में उसके साथ वो क्या शब्द हिंदी में बोलते मुझे नहीं टकरा आता। जाएंगे, टकरा टकरा जाएंगे। जाती हूँ, टकरा जाती और फिर राजी मेरी हंसी करते और वैसे ही मुझे मंदिरों से मंदिर से पार करके वो बीच में जो राजी महाराज के सिंहासन और सब चबूतरे पर कुर्सियां डाली वहां पे ले जाते हैं। तो बहुत हंसी का ही आनंद आता है ये माहौल में। हाँ सब जी। एक दूसरे टकराती है तो बहुत हंसी होती है। हाँ जी, प्रणाम बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। है ना, तो सुंदर साथ जी, ये मंदिर कांच के नूरी दर्पण के चारों दिशाओं में 4 द्वार, हर मंदिर में अपने को 4 द्वार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस दरवाजे, जैसे ये जो दरवाजा है वो इस मंदिर का भी है और इस मंदिर का भी है, ये दरवाजा इस मंदिर का भी है, इस मंदिर का भी है। तो देखन के 4, गिनती के 2 दरवाजे। देखन के तो 4 दरवाजे हैं लेकिन गिनती के 2 दरवाजे हुए। तो वाणी में एक चौपाई आती है कि मोटे रूप से क्या कहते हैं कि 4 दरवाजे हैं, तो 12 चौक 48,000, तो एक फुलवनी ये भी हुई। 24,000 होने चाहिए मोटे रूप से, लेकिन ये 4 दरवाजे हैं तो 12 चौक 48,000, 12,000 मंदिर है, 4 दरवाजे लिए 48,000, तो एक फुलवनी ये भी हुई। तो मोटे रूप से अपन आसानी से लेवे तो अपने पास 24,000 मंदिर है, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से अगर अपन लेते हैं तो हम देखेंगे ये जो बाहरी दीवार आई है मंदिरों की, जो ये बाहरी हार आई है, बाहरी हार जो मंदिर आए हैं ये वाले, ये दरवाजा तो एक ही तरफ काम कर रहा है, तो इनके आधे तो हम 24,000 में गिन चुके, है ना। ये अपने पास 110 की हार है, 110 में से आधे 55 हम गिन चुके हैं, 55 और गिनने हैं, ऐसे चारों तरफ के 55 अपने को और गिनने हैं, यानी 220 दरवाजे और गिनने हैं। ठीक ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक मध्य 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा है। इस परिक्रमा के साथ लगते भी ये 10 मंदिर हैं, 40 मंदिर, जिसमें से 20 दरवाजे गिन चुके हैं, 20 और गिनने हैं। तो एक बारीकी से हिसाब देखे तो 24,240, लेकिन वाणी आपको 24,000 दरवाजे बताती है, तो वो गिनती भी ठीक है, अपने को ज्यादा नहीं जाना। तो इस तरह से बस शोभा ये देखनी है कि हर दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है। ये देखो कितनी प्यारी शोभा है, आप कहीं से भी कहीं ये दरवाजा पार करो दूसरे मंदिरों में जा रहे हो, है ना। तो इस तरह से 110 मंदिरों की 110 हारें, तो 12,100 मंदिर हुए। मध्य 100 मंदिर के स्थान पर ठीक मध्य एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, शायद मैंने अभी कमर भर बोला है, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। यहाँ पर एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा और घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा।
तो सुंदर सा जी आज यहीं पर रोकते हैं शोभा, और ये शोभा कल अच्छे से करेंगे, आज तो अपन ने रास्ते पे ही फोकस किया पूरा। तो कल फुलवनी की शोभा को अच्छे से करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी जय सतगुरु महाराज।